गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टूडेंट्स, कल लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हर्निया। उसमें से इंग्वाइनल हर्निया के टाइप्स हमने देखे थे, जो भी थे। एक इनडायरेक्ट हर्निया था और एक डायरेक्ट हर्निया था। तो इसके अलावा भी कुछ अलग अलग हर्नियाज होते हैं जो एनाटॉमिकली सिचुएटेड रहते हैं, उसके हिसाब से उनको अलग अलग नाम पड़ते हैं। तो आज हम वो देखेंगे, ठीक है। तो वो कौन से हैं? तो उसमें है एक फीमोरल हर्निया, उसके बाद है वेंट्रल हर्निया, या फिर उसको ही कहते हैं इंसिजनल हर्निया, या फिर एपिगैस्ट्रिक हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया एंड पैराअम्बिलिकल हर्निया। तो ये देखिए, दिस इज़ एपिगैस्ट्रिक। जो भी एपिगैस्ट्रियम रीजन में रहता है उसे कहते हैं एपिगैस्ट्रिक हर्निया। आपको 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन तो पता ही होंगे, तो उसमें से जो भी एपिगैस्ट्रिक है उसमें जो हर्निया आता है उसे एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं। यह है फ्यूमरल हर्निया, यह है अम्बिलिकल हर्निया। इंसिजनल हर्निया ये कहाँ पे भी हो सकता है, मतलब जहाँ पे भी बड़ा इंसिजन होता है एब्डोमेन में, और वो हील होने के बाद अगर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो जहाँ पे इंसिजन होता है वहीं से पॉप आउट होता है, तो उसे इंसिजनल हर्निया कहते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं फीमोरल हर्निया। इसका डेफिनेशन है हर्निएशन ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू फीमोरल कैनल। तो जो भी एब्डोमिनल कंटेंट है, जो पिछली बार हमने देखा था कि कुछ इंग्वाइनल कैनल से बाहर आती है, बराबर। तो ये है यहाँ पे फीमोरल हर्निया। तो फीमोरल कैनल से जो बाहर निकलती है तो वो यहाँ पे दिखती है। इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर जो रहता है वो इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे जो रहता है वो फीमोरल हर्निया। तो वो जो भी हर्निया है, जो भी हर्निया का कंटेंट है, तो वो दो जगह से पास होता है। एक तो फीमोरल कैनल और सेकंड फोसा एविलिस, ओ या फिर उसे कहते हैं सिफेनस ओपनिंग। तो हम देखते हैं वो कहाँ पे है। फीमोरल हर्निया बाहर से यहाँ पे दिखता है, ओके, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो देखिए, ये है एनाटॉमी। तो जो भी एब्डोमिनल कंटेंट है ये ऊपर है एब्डोमेन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो आपको दिख रहा है ये छोटा, दिस इज़ फीमोरल कैनल। जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो यहाँ से फीमोरल कैनल से बाहर निकलता है, और फिर सिपेनस ओपनिंग से वो यहाँ से फिर से बाहर निकलता है। मतलब यहाँ से एंट्री है और यहाँ से फिर से एग्जिट है, ओके। तो यहाँ से वो पॉप आउट होता है, तो उसको अंदर आने के लिए जगह मिलती है फीमोरल कैनल से, ठीक है। तो सिफेनस ओपनिंग ये है यहाँ पे। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है? ये मोस्टली मोर कॉमन इन मल्टीपैराज वुमन। जो भी वुमन रहती है जिनको एक या दो से ज़्यादा बच्चे हैं, उनमें ज़्यादातर ये देखा जाता है, क्योंकि एब्डोमेन प्रेशर उन पर ज़्यादा बढ़ता है। एट द एज ऑफ 20 to 40, 20 और 40 के बीच में जो भी फीमेल्स रहती है उनमें ज़्यादा दिखता है। राइट साइड में कॉमन रहता है। स्वेलिंग बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, मोर चांसेस ऑफ अर्ली स्ट्रैंगुलेशन। अब अर्ली स्ट्रैंगुलेशन हमने पिछली बार देखा था। स्ट्रैंगुलेशन मतलब क्या? जो भी हर्निया का कंटेंट आता है वो अटक जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, और उसको जो ब्लड सप्लाई मिल रहा है वो भी बंद हो जाता है। इसकी वजह से जो भी कंटेंट रहता है वो नेक्रोस हो जाता है, मर जाता है, तो उसे कहते हैं स्ट्रैंगुलेशन, ओके। तो अब ये जगह बहुत छोटी सी है, इसको अंदर आने के लिए बहुत छोटी सी जगह है, तो इसकी वजह से स्ट्रैंगुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट है, स्ट्रैंगुलेशन के चांसेस आज नहीं तो कल चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जब भी वो हर्निया दिखे तो पहले सर्जिकल रिपेयर उसको जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। उसके बाद है वेंट्रल या फिर इंसिजनल हर्निया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये इंसिजन हुआ है, यहाँ पे ये देखो, ये जो दिख रहा है हमें, ये इंसिजन लिया है, बराबर। ये वर्टिकल इंसिजन है एब्डोमेन का, शायद इनका लैप्रोटोमी हुआ होगा। तो डेफिनेशन, इट ऑकर्स थ्रू वीक स्कार ऑफ एन ऑपरेशन और एक्सीडेंटल वूंड। अभी यहाँ पे स्कार बहुत बड़ा है, इसके बाद ये हील हुआ, और उसके बाद एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ा होगा, या फिर उनको खांसी हो गई, या फिर उन्होंने कुछ हैवी वेट यूज़ कर लिया होगा,
क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इंसिजन होने के बाद जब भी स्किन जुड़ती है तो वो थोड़ी सी लूज ही रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्किन, तो इसकी वजह से वहाँ से हर्निएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि कुछ भी टूटी हुई चीज़ अगर हमने जोड़ दिया तो वो थोड़ा सा वीक ही रहता है जहाँ पे हमने जोड़ा होता है। तो उसके कॉजेस क्या क्या है? केयरलेस सुचरिंग ड्यूरिंग क्लोजर, जब भी सुचरिंग करते हैं एब्डोमेन ओपन करने के बाद फिर बाद में क्लोज करते हैं तो थोड़ा सा केयरलेस हुआ है, या फिर जैसे सुचर लेने चाहिए वैसे नहीं लिए, गलत टाइप के सुचर ले लिए, या फिर सुचर मटेरियल थोड़ा वीक यूज़ कर लिया है। ड्रेनेज पोजीशन, अंदर का जो भी ड्रेनेज रहता है, जो भी फ्लूइड निकलता है ऑपरेट करने के बाद, वो अच्छे से नहीं लगाया होगा तो पूरा ड्रेन बाहर नहीं निकलेगा, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अंदर। ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब स्किन के ऊपर जो भी फैट डिपोजिशन रहता है उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर आता है स्किन के ऊपर, लोड आता है। पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रेन, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव करने के बाद थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर देना एब्डोमेन के ऊपर। वीक मसल टोन, अगर ओल्ड एज होगा तो उनके मसल्स थोड़े से वीक पड़ जाते हैं उसके वजह से, या फिर माल न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए स्किन को वो अच्छे से नहीं मिलता। उसके बाद है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। एपिगैस्ट्रिक हर्निया डेफिनेशन, सडन स्ट्रेनिंग एंड हेवी एक्सरसाइज रिजल्ट in tearing of some fibers of linea alba, precipitating in the epigastric hernia and most commonly seen in fatty person। अब लीनिया अल्बा क्या होता है? यहाँ ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये तो यहाँ पे एब्डोमेन की दोनों मसल्स यहाँ से आके जुड़ती है, ज्वाइन होती है यहाँ पे। ओके, तो ये जो लाइन होती है इसे कहते हैं लीनिया अल्बा। ओके, तो अगर कुछ हेवी वेट आपने देखा होगा, जो भी जिम करते हैं तो वो हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ एब्डोमिनल बेल्ट वगैरह लगाते हैं, तो क्योंकि वो सपोर्ट होता है। अगर नहीं लगाएंगे तो ये यहाँ पे इंटरनली कुछ ना कुछ मसल टियर हो जाएगा, फिर ये जो भी अंदर का कंटेंट है वो ऐसे बाहर निकल जाएगा। उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है? कॉमनली इन ओबेज पर्सन, जो भी ओबेज रहते हैं उनका मसल टोन थोड़ा वीक रहता है, उसकी वजह से उनमें ज़्यादा दिखता है। लेबर वर्क, जो भी बहुत हेवी वर्क करते हैं, हेवी वेट उठाने का वर्क करते हैं, उनमें ज़्यादा दिखता है। कंटेंट मोस्टली ओमेंटम, हिंस डल पेन एंड रेफर टू अम्बिलिकस ड्यू टू कॉमन नर्व सप्लाई। अब ऊपर की जगह पे हमेशा ओमेंटम रहता है, इसलिए इंटेस्टाइन यहाँ पे रहता है, यहाँ से ओमेंटम आता है, तो ओमेंटम बाहर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है अम्बिलिकल हर्निया। इट इज़ वेरी रेयर कंडीशन फाउंड एट बर्थ। इट इज़ ड्यू टू फेल्योर ऑफ सम पार्ट और होल पार्ट ऑफ द मिड गट टू द कोलिक कैविटी इन फीटल लाइफ। जो भी बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, मतलब ड्यू टू फेल्योर ऑफ सम पार्ट ऑफ होल मिड गट, तो इसकी वजह से जो भी अंदर का कंटेंट रहता है वो सीधा बाहर आता है। यहाँ पे मसल का जो भी ग्रोथ होना चाहिए वो अच्छे से नहीं होता, इसकी वजह से अंदर का जो भी पार्ट होता है वो बाहर आने लगता है। ये मोस्टली जो छोटे बच्चे इन्फांट रहते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये भी बहुत रेयर कंडीशन है। टाइप्स क्या है इसके? एक्सो ओम्फेलस मेजर, ओम्फेलस मतलब क्या? नाभि, बराबर। जहाँ पे भी अम्बिलिकस या फिर नाभि आएगी तो ये ओम्फेलस शब्द आता है। व्हेन द सैक इज बिग, अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द inferior surface। इन दिस टाइप सैक इज थिन एंड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब जिसमें से आर पार हम देख सकते हैं। थ्रू विच कंटेंट कैन बी सीन ऑफ द सैक एज इंटेस्टाइन। ये बहुत थिन स्किन की लेयर हो जाती है और अंदर का जो भी कंटेंट होता है वो हमें दिख सकता है। ये किस में होता है? एक्सोएम्फिलस मेजर में। और एक्सोएम्फिलस माइनर में क्या होता है? ये जो सैक रहती है ये बहुत छोटी सी रहती है और कंटेंट हम देख नहीं सकते। ये मोस्टली छोटे बच्चों में होता है और इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है पैरा अम्बिलिकल। पैरा अम्बिलिकल मतलब अम्बिलिकस रीजन लेकिन उसके आजू बाजू में, एक तो ऊपर रहेगा, नीचे या साइड में रहेगा। इट इज़ नॉट ट्रू अम्बिलिकल हर्निया।
बट दिस हर्निया ऑकर्स एदर अबाउ, बिलो और लैटरल साइड ऑफ अम्बिलिकस थ्रू लिनिया अल्बा इन अडल्ट्स। लिनिया अल्बा हमने देखा, लिनिया अल्बा ये रहता है जहाँ पे भी रेक्टस मसल जो भी रहती है वो दोनों ज्वाइन होती है, दिस इज लिनिया अल्बा। तो अगर ये बीच में से वीक होती है कहीं पे भी, तो वहाँ से जो भी अंदर का कंटेंट होता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसकी वजह से क्या होता है, हर्निया होता है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके, कॉमन इन ओबेज और फ्लैबी एब्डोमिनल मसल्स, जो भी ओबेज पर्सन रहते हैं उसमें ज़्यादा पाया जाता है। द मेल एंड फीमेल रेशो इज़ 1:5, मेल में थोड़ा कम लेकिन फीमेल में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज रिपीटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल मसल, जब भी रिपीटेड प्रेगनेंसी होती है जो भी एब्डोमेन के मसल्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, उसकी वजह से फीमेल में हमें ज़्यादा पाया जाता है। ओके, थैंक यू। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो आप मैसेज भेज सकते हो। ओके।